नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इसी हिंदुस्तान मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, स्त्री का ये अंग छूने से हो सकता है पूरा घर बर्बाद और हो सकती है पति की भी मृत्यु। दोस्तों, उससे पहले आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए जीवन के प्रति कुछ ऐसी 4 बातें जो आपके जीवन को ले जाएंगी सफलता की ओर। दोस्तों, सफल जीवन की कल्पना हर कोई करता है, परंतु कई बार व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। आचार्य चाणक्य की नीतियां हर क्षेत्र में कारगर साबित होती हैं। हर समस्या का समाधान आचार्य चाणक्य की नीतियों में मिल जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में सफलता के लिए कुछ बातों का उल्लेख किया है। आइए आज हम आपको आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई सफलता की उन्हीं बातों को बताते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को हमेशा समय और परिस्थिति को देखकर ही कार्य करना चाहिए। सफलता के लिए इस बात का पता होना चाहिए कि वर्तमान में क्या चल रहा है। जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार जीवन में सफलता के लिए इस बात का पता होना बहुत जरूरी है कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मित्र तो हमारे जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे, परंतु शत्रु हमारे जीवन को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। इसीलिए अपने मित्र और शत्रु की पहचान करना आवश्यक है। दोस्तों, व्यक्ति को अपनी आमदनी और खर्चे का हिसाब रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपने खर्चों के बारे में पता होना चाहिए और उसी हिसाब से पैसे भी खर्च करने चाहिए। आय से अधिक खर्च से बचना चाहिए। धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही धन खर्च करना चाहिए। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि स्त्री का वो कौन सा अंग है जिसको भूलकर भी नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को देवी के समान मानते हैं। भारतीय लोग देवी देवताओं की पूजा किए बिना अपने अनुष्ठानों और पूजा प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। औरत की वजह से इतिहास में कई सारे युद्ध हुए, चाहे महाभारत हो या रामायण। लगभग सभी धार्मिक घटनाएं महिलाओं के योगदान के बिना अपूर्ण रहीं। ऐसा देखा गया है। ज्योतिष और धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई जाती हैं। अगर घर में सुख शांति चाहिए होती है तो महिलाओं को कई तरह के परहेज और नियमों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन पुरुष इन सब अनुष्ठानों से दूर रहते हैं। आज हम एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जिसमें परहेज पुरुष को करना पड़ेगा, महिलाओं को नहीं। दोस्तों, दरअसल यह परहेज ऐसे समय में किया जाता है जिस समय पुरुष सबसे ज्यादा उत्तेजित होते हैं। दरअसल यह परहेज है कि कोई भी पुरुष किसी भी महिला की नाभि को ना छुए। इसीलिए महिलाओं से संबंध बनाते समय कभी भी नाभि को नहीं छूना चाहिए। स्त्री के साथ कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमेशा औरत से शालीनता के साथ पेश आना चाहिए। दोस्तों, नाभि को ना छूने के पीछे एक कारण है। यह कारण धार्मिक है। कहा जाता है कि स्त्री की नाभि पवित्र होती है, इसमें काली माता की शक्ति होती है। जब भी कोई पुरुष स्त्री की नाभि को हाथ लगाता है तो माता काली नाराज हो जाते हैं। यह तो सर्वमान्य है कि महिला को देवी माना जाता है, इसीलिए उसकी नाभि में देवी की शक्ति का वास होता है। अगर कोई भी स्त्री की नाभि को छूता है तो इसका मतलब होता है कि वह माता काली की शक्ति को चुनौती दे रहा है। इससे माता काली नाराज हो जाती हैं। इसलिए स्त्री की नाभि को पुरुष द्वारा छूना वर्जित माना गया है। जो भी पुरुष स्त्री की नाभि को छूता है वह महापाप का भागी बन जाता है, जिसका आगे चलकर उसे फल भोगना पड़ता है। दोस्तों, मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भाग नाभि है। नाभि के बाद हृदय और उसके बाद मस्तिष्क की महत्वता आती है। इसके बाद सभी अंगों का महत्व बढ़ता है। मस्तिष्क में ज्ञान के फूल खिलते हैं, हृदय में प्यार के फूल खिलते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर और उसकी जीवन ऊर्जा की जड़ें नाभि में होती हैं। कहा जाता है कि पिछले 5000 वर्षों में मानव जीवन का जो पतन हुआ है वह यह है कि हमने अपना सारा ध्यान या तो मस्तिष्क पर या हृदय पर लगाया है। नाभि से संबंधित काम और महत्व को हमने कभी भी वरीयता नहीं दी, इसीलिए मानव का पिछले जमाने में पतन हुआ है। आज के समय में भी लोग मस्तिष्क और हृदय का ही ध्यान दे रहे हैं। एक बच्चा माँ के गर्भ में बनता है और वहीं
पनपता है। बच्चा अपनी माँ से सिर के माध्यम से या दिल के माध्यम से नहीं जुड़ा होता है, बल्कि वह नाभि के माध्यम से जुड़ा होता है। पैदा होने के बाद बच्चे की नाभि माँ से काटी जाती है। जीवन ऊर्जा इसे नाभि के माध्यम से होती है। हृदय और मस्तिष्क बाद में विकसित होते हैं। माँ की जीवन ऊर्जा नाभि से बच्चों को उपलब्ध हो जाती है। बच्चा अपनी नाभि के माध्यम से अपनी माँ के शरीर से जुड़ा रहता है। दोस्तों, गौरतलब है कि नाभि शरीर का केंद्र बिंदु होता है। इसकी साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। सर्दियों के मौसम में अगर नाभि में तेल डाला जाए तो शरीर की त्वचा कभी भी रूखी नहीं होती। तो दोस्तों, यही था महिलाओं का वो अंग जिसको गलती से भी पुरुष को नहीं छूना चाहिए, जिसके कारण पति की मृत्यु तक हो सकती है और झेलने पड़ सकते हैं भयंकर परिणाम। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के और चाणक्य नीति से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।